उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल खूब सत्ता सुख भोगा और प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। पठानिया ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान धर्मशाला में हुई इन्वेस्टर्स मीट में 19 करोड़ रुपए सुहा कर दिए गए। ऐसे में पठानिया ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल पूछते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट से प्रदेश को क्या लाभ हुआ, इस पर राज्य की जनता को जवाब दें। उन्होंने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया तक नहीं दिया गया। वित्त आयोग ने मंडी हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए और शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन ये राशि भी जारी नहीं की गई। पठानिया ने कहा कि वित्त आयोग से प्रदेश को कुल 1420 करोड़ रुपए आज तक नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सत्ता सुख भोगने नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं। आप भी सुने केवल सिंह पठानिया क्या कह रहे हैं। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के मुद्दों को लेकर और प्रदेश की जनता की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर वो आज मैं कहता हूँ ऐसी बातें करके प्रदेश की जनता का जो है वो ध्यान जो है इधर से उधर करना चाहती हूँ। जहाँ तक प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहाँ तक फजूल खर्ची की बात है, जहाँ भाजपा सरकार में जनमंच की स्थापना दिवस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए जो है फूंके गए थे, जहाँ पूर्व सरकार जब यहाँ से गई 10,000 करोड़ रुपए का संशोधित वेतन और जो है महंगाई भत्ते की घोषणा और एरियर का भुगतान नहीं किया था। जब ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश की जनता ने यहाँ से इनको लोकतांत्रिक प्रणाली में महायज्ञ होता है जो जब चुनाव हुए थे, इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपये का वेतन, 600 करोड़ रुपए का डीए एरियर का भुगतान भी, ये भी इनको डबल इंजन की सरकार थी। ये इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष भी दें और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दें। डबल इंजन की सरकार थी, देश के अंदर इनकी सरकार थी, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और पूर्व सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 3% हमारा और 1 जुलाई से 2000 तक 4% महंगाई भत्ते की घोषणा की। जो घोषणा करके गए चुनावों से पहले जैसे संस्थान खोले थे, उसका भुगतान भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके नहीं गई है। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार पर, जो आज कहते हैं कि हमने डबल इंजन की सरकार चलाई और हमारा बड़ा कुशल प्रबंधन था, जो वर्तमान सुक्खू सरकार पर फिर टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं। 15वें वित्त योग में के समक्ष इन्होंने सही तरीके से अपनी पैरवी नहीं की, जिसका खमियाजा हिमाचल भुगत रहा है। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान धर्मशाला में हुई, आज आप क्या समोसे की बात करते हो? मैं बताना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उस पे भारतीय जनता पार्टी और नेता विपक्ष वाइट पेपर जारी करे, जो 19 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ था। और जो एमओयू जो है इसी धर्मशाला में आपने सब लोगों ने कवर किए थे, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूर्व सरकार में 19 करोड़ रुपया खर्च कर जो एमओयू साइन की गई, उस पर कहाँ तक ये आगे बढ़े हैं। जहाँ ये आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में जुड़े। और तो और जो इन्होंने स्थापना दिवस मनाए, जो उन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंटों के बनाए, उसमें एचआरटीसी का ही लगभग, जब पूर्व की सरकार की करोड़ों रुपए एचआरटीसी की जो है वो उनकी देनदारी थी। जहाँ 15वें वित्त योग में जिसकी इन्होंने जहाँ पक्ष ने रखा 1000 करोड़ रुपया 5 साल करते रहे नेता विपक्ष। मंडी का एयरपोर्ट बनेगा, जहां मंडी का एयरपोर्ट 5 डबल इंजन सरकार से नहीं बना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। आज 126 परिवारों को आज अखबारों ने कवर किया है। इसको कहते हैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए, हम व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए। जहां 5 साल हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ वो एक कदम आके नहीं बढ़ पाए। 18 महीने के अंदर जो है लैंड एक्विजिशन जो है उस पर कार्रवाई कर अब लोगों का 126 करोड़ रुपये का कंपनसेशन जो है थ्रू एसडीएम कांगड़ा जो है पिछले कल जो है लोगों को डालने जो है आरंभ कर दिया। और 1000 करोड़ रुपये का पक्ष नहीं रख पाए थे जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 400 करोड़ रुपया जो है इसके साथ साथ जो है तो उसके विस्तार के लिए हवाई अड्डे के विस्तार के लिए था, वो नहीं रख पाए। 20 करोड़ रुपये का जो जिला कांगड़ा के अंदर ये 15वें वित्त योग की जो यहाँ टीम आई थी, वो है ज्वालामुखी के लिए हमारे को मिलना था, उसकी हम टेम्पल टूरिज्म के लिए उसकी अभी तक राशि जो है जारी नहीं हो पाई। वित्त आयोग ने प्रदेश को कुल 1420 करोड़ रुपये, आज 1420 करोड़ रुपये 50 फाइनेंस कमीशन का आज दिन तक नहीं आया। भाई डबल इंजन की सरकार है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है,
अगर दिल्ली के अंदर पक्ष रखा गया तो वो पैसे वर्तमान सरकार पर पहुंचने चाहिए। पूर्व भाजपा सरकार ने खूब सत्ता का सुख भोगा, प्रदेश की जनता का पैसे का दुरुपयोग किया। माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता सुख भोगने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं। कोविड काल में अब छेड़ो मत समोसे और उसके लिए कोविड काल की तरह पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ था, महामारी थी, जूझ रहा था। और कोरोना काल में जो घोटाले हुए, अध्यक्ष पद का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री का हटाना, ये नौबत आई क्यों? या जब छेड़ोगे तो ये कुशल प्रशासन था। ये मैं कहना चाहिए ये कुशल प्रशासन था। आपके अध्यक्ष को भी और आपके हेल्थ मिनिस्टर को भी जो है वो रिजाइन करना पड़ा। इसी तरह से युवाओं के भविष्य के स्तर पर खिलवाड़ और क्वेश्चन पेपर उस पर जवाब दो। 18 महीने के अंदर हमने JOIT जो आपने क्वेश्चन पेपर लीक किए गए, पेपर बेचे गए, हमने SSB को बंद किया और उसमें लगभग 19 जो है JOIT के जो इंक्वायरियाँ हुई उसके 18 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है उनके रिजल्ट भी निकाले। आपके ज़माने में भैया पेपर लीक होते रहे, आपने क्या कार्रवाई की? और कार्रवाई भी की, लोग सलाखों के पीछे भी हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने SSB को स्थापित किया। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। आपदा में बताओ आपको विधान बाहर बोलने की बात नहीं है। जो पैसा दिल्ली से आना था वो सब जानते हैं, सरकारें किसी की भी रही हूँ। मनमोहन सिंह जी सम्माननीय प्रधानमंत्री रहे, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, तो वो पैसा आना है। उसके अलावा जब आप विधानसभा के अंदर हमने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, तो आपदा में भैया बताओ कि आपने हमारे को उत्तराखंड के लिए पैसा मिला, गुजरात के लिए पैसा मिला, नॉर्थ ईस्ट के लिए इस बार का जो लोकसभा का जो बजट आया उसमें पार्सलरी वहाँ भी जारी किया जा रहा है। अब हिमाचल के अभी तक 1 रुपया नया रुपया जो है जिसको पैकेज के नाम पे जो है उन्होंने जारी नहीं किया। इतनी बड़ी आपदा आई। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मचारी हितैषी का नाटक रच रही है, आर्थिक तंगी के बावजूद भी 10 में से हमने 5 गारंटियाँ पूरी की। पहली कैबिनेट में हमने 1,36,000 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को जो है हमने दी। इसी तरीके से इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख समान निधि जो जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के 2,85,000 पात्र महिलाओं को हर माह जो है 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। 600 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो है हमने आरंभ किया है। ई-टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% का जो है हमने जो है अनुदान जो है हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। सभी ये मैं सुनाना चाहूँगा, लाइव भी देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कहते हैं कि 5 गारंटियाँ थी कौन। और इसके सभी सरकारी स्कूलों में जो हमने कहा था सेक्शन सबसे पहली कक्षा से जो है इंग्लिश मीडियम से जो है वो इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है। और ये भी चुनावी सरकारी गारंटी को सरकार की गारंटी को निभाया है। देश का पहली बार प्राकृतिक तरीके से ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि गेहूं का 40 रुपये और मक्की का 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ये सेब और उसका तो आम और माल्टे का तो देखा था, लेकिन गेहूं का ये पहली सरकार ने 40 और 30 रुपये समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। दूध का पिछली हिस्ट्री देख के लिख लो, कभी किसी सरकार की बजट में कभी दूध आया था किसानों की? ये पहली बार हुआ है कि गाय का दूध 45 रुपये और मैं कहता हूँ इसी तरीके से भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीद रही है। पूरे 5 साल, ये जवाब जरूर दे, पूरे 5 साल आप ठेकों की नीलामी को आप रिन्यू करते रहे। और जब ये सत्ता के लिए सत्ता ने व्यवस्था परिवर्तन और आत्मनिर्भर भारत हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम था। आते ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है आबकारी नीति में संशोधन करके 480 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड में है, हाउस के अंदर बोला है 480 करोड़ रुपए का जो हमने ठेके नीलाम के लिए उससे कमाया। राज्य सरकार ने स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। जो हमने अग्निहोत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाई, राज्य सरकार ने एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का जो है जो लीकेज थी, कहीं ना कहीं पैसा इधर से उधर जा रहा था, 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एकत्रित करके जो है हमने जो है आज जो हम लोगों के साथ जो हमने गारंटियाँ पूरी की हैं, ये दिल्ली सरकार का पैसा नहीं है, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। ये मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता है कि इतने पैसे को इकट्ठा कर हर हिमाचल प्रदेश के जो है लोगों के लिए इसका सदुपयोग किया जा रहा है।